हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में टेम्पटेशन ऑफ कर्ण को रीड करेंगे। अगर आप 16 के स्टूडेंट हो यानी आपने एडमिशन लिया है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपने बीए ऑनर्स इंग्लिश कोर्स लिया, तो आपको ऐसे DSA-3 की बुक जरूर मिलेगी, या फिर आपने बीए प्रोग्राम कोर्स लिया है, या फिर आप सेमेस्टर 4 के हो तो आपको जनरल इलेक्टिव SAG की बुक जरूर मिलेगी। यहाँ पे और भी कोर्स है, BCom ऑनर्स, BBA, BMS। तो देखिए कि इसमें पास होने के लिए आपको 4 क्रेडिट चाहिए। अगर आप इसमें पास हो जाएंगे तो आपको 4 क्रेडिट मिलेगा। तो आगे रीड करने से पहले एक नज़र सिलेबस पर डालते हैं कि सिलेबस में कितने यूनिट है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि महाभारत है, इसमें से 3 यूनिट लिए गए हैं, डी डाइसिंग एंड सिक्वल टू डाइसिंग, यानी पासे का खेल और पासे के बाद का खेल। इस पर मैंने एक पहले एक वीडियो बना दिया और आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में दी टेम्पटेशन ऑफ कर्ण, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें थर्ड चैप्टर है कृष्णा पीस प्रपोजल, यानी कृष्णा का शांति प्रस्ताव। और फिर ब्लैक कलर में यूनिट सेकंड है कालिदास अभिजाना शकुंतलम। फिर दीपों को फैंसिंग है, इस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी। तो आज चलिए आगे बढ़ते हैं। डी टेम्पटेशन ऑफ कर्ण। टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन, यानी लालच, यानी कि कर्ण जो है वो लालच करता है, यानी उसे प्रलोभन में फंस जाता है, यानी नहीं फंसता है। वो क्या सोच विचार करता है, क्या निर्णय लेता है। कर्ण के लिए एक परीक्षा होती है उसके हिसाब से है। आपका डी डाइसिंग वाला चैप्टर ओके, तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अब आप डी टेम्पटेशन ऑफ कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है डी टेम्पटेशन ऑफ कर्ण का स्ट्रक्चर है, यानी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया गया है, इसका परिचय दिया गया है। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, यानी सीखने के उद्देश्य हैं, आप क्या सीखेंगे इसमें। और फिर यहाँ पे डिटेल समय लिखा, मतलब छोटे से समय में भी बताई हुई है। पार्ट 1 है द एडवाइस ऑफ कृष्णा, यानी कृष्णा की सलाह, वो कर्ण को पहले सलाह देते हैं। उसके बाद है समरी कुंती, कॉन्फेशन ऑफ कुंती, यानी कुंती भाई बताते हैं कौरवों को कि किस साइड लेना है, कौरवों के साइड लेना है या फिर पांडवों के साइड लेना है। तो आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको क्लियर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। एडवाइस तो आप लोग जानते होंगे, एडवाइस का मैंने होता है सलाह। और फिर सबसे लास्ट में द क्वेश्चन ऑफ धर्म एंड मोरालिटी, यानी धर्म का सवाल। और फिर दिस सब्जेक्ट ऑफ कैस्ट, जाति का विषय। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आज के दी टेम्पटेशन ऑफ कर्ण की 1 शॉर्ट वीडियो होने वाली है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये जो है आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, यानी कि परिचय। तो इसे आप इंग्लिश में रीड करो और मैं आपको हिंदी में आपको समझा रही हूँ। कर्ण का प्रलोभन नामक रचना कर्ण के जन्म के पीछे की सच्चाई को उजागर करती है, जो अपने अच्छे मित्र दुर्योधन के प्रति अपने दायित्व और अपने जन्मदाता माता कुंती के प्रति अपने कर्तव्य के बीच नैतिक संघर्ष में फंसा हुआ है, जो कर्ण से अपील करते हैं। महाभारत महाकाव्य में कर्ण के केंद्रीय भूमिका है। वह कुंती और सूर्यदेव के पुत्र हैं। कुंती को दुर्वासा ऋषि से उनके अच्छे देखभाल के बदले एक मंत्र प्राप्त हुआ था। मतलब कि जो ऋषि दुर्वासा है कुंती को एक मंत्र दिए थे, जो कि उनके देखभाल के बदले उन्हें मिला था। इस मंत्र के द्वारा वह अपनी इच्छा के किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे पुत्र प्राप्ति कर सकते थे, यानी कि इस मंत्र को पढ़कर वो किसी भी देवता से पुत्र की प्राप्ति कर सकते थे। उनके मंत्र की परीक्षा के लिए, यानी जो कुंती है उसे लगा कि वो मंत्र का टेस्ट करके देखे कि सही में काम करता है कि नहीं। तो मंत्र की परीक्षा के लिए उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और उन्होंने अपने प्रथम पुत्र कर्ण को जन्म दिया। हालांकि कर्ण के जन्म के समय कुंती कुंवारी थी और अपने पिता की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा। यानी कि कुंती जो है मंत्र को टेस्ट करना चाहते थे कि सही में ये रियल लाइफ में काम करता है कि नहीं, कि सिर्फ ऐसे ही बकवास है। तो उन्होंने सूर्यदेव के सामने पूछा कि बदले में उन्हें कर्ण मिला। उसके बाद अपने पिता की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर समुद्र में बहा दिया।
कर्ण नाम संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है कान। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण का जन्म कुंती के कान से हुआ था। जन्म के समय उनके सिर पर सुंदर मालिका और एक भव्य कवच था, यानी बहुत खूबसूरत कवच था जो शक्ति का प्रतीक है, यानी शक्ति का निशान है। ये उनके रक्षा के लिए थे और उनके अमरता के प्रतीक थे। कहा जाता है कि जन्म के समय उनका जो रूप रंग है अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। कुंती द्वारा गंगा नदी में त्याग दिए जाने के बाद उन्हें सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया, जिन्होंने उन्हें अपना पुत्र मानकर उनका नाम वसुसेना रखा। सिंपल वर्ड में यानी कि जो कुंती है वो गंगा नदी में उसे बहा देती है बच्चों को। उसके बाद वो बच्चा जिसे मिलता है उन लोगों का नाम था सारथी अधिरथ, और फिर उनकी बीवी राधा ने उनको पाल लिया और फिर उनको पुत्र मानकर उनके पाला पोसा, उनको बड़ा किया और फिर उन्होंने कर्ण का नाम वसुसेना रखा। कर्ण जो है जैसे ही बड़ा होता जाता है एक सफल योद्धा बनता है। वह वाक्पटुता से परिपूर्ण होता है और दुर्योधन का वफादार मित्र होता है, यानी जो अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दे सकता। कर्ण की युद्ध कला में निपुणता दुर्योधन को ज्ञात थी, यानी दुर्योधन को पता था कि जो युद्ध में कितना निपुण है, कितना अच्छी तरह से तलवार चलाता है, और वह जानता था कि केवल कर्ण ही अर्जुन के कौशल और सैन्य पराक्रम का मुकाबला कर सकता है। अर्जुन जिनके भुजाओं में बहुत ताकत थी और उनसे बहुत कम लोग मुकाबला कर सकते थे, लेकिन चूंकि कर्ण निचले जाति का था, यानी कि जो कर्ण है नीचे जाति के थे, इसलिए क्षत्रिय को चुनौती देना नैतिक नियमों के विरुद्ध था। यानी कि नीचे जाति के लोग जो है ऊपर वाली जाति के लोगों से लड़ाई नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ था नियमों के। इसलिए दुर्योधन कर्ण को अंग का राजा नियुक्त करता है ताकि वह अर्जुन के विरुद्ध जाकर अपनी वीरता सिद्ध कर सके। कर्ण अपने वचनों में सत्यनिष्ठ और कार्यों में उतारे। अपने पिता सूर्य धारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद कर्ण ने ब्राह्मण के वेश में इंद्र को अपने कान की बालियां और सीने का कवच अर्पित कर दिया। इससे कर्ण अजय तो नहीं रहा, लेकिन उसका यह कार्य वीरतापूर्ण था। वह सत्यनिष्ठा सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाला है। कर्ण जो भी है हमेशा सत्य बोलता है, यानी कि कभी झूठ नहीं बोलते थे। और क्या आपको बहुत जरूरी बात है याद रखना है कि कर्ण एक ऐसा व्यक्ति था, यानी सत्यनिष्ठ थे, किसमें विश्वास रखते थे, कहाँ से थे, उनके माता कौन थी, उनके पिता कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा। अब आपका पेज क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, कृष्णा और कुंती कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों का साथ देने के लिए कर्ण को मनाने का प्रयास करते हैं। कर्ण को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो जो है पांडव लोगों की साइड हो जाए, यानी उनका साथ दे। कृष्णा सबसे पहले कर्ण से मिलना चाहते हैं और पांडवों में शामिल होने से मिलने वाले अनेक लाभों का लालच देते हैं, यानी को पांडवों की पार्टी में शामिल हो जाएगा तो उससे क्या मिलेगा, प्रॉफिट क्या होगा, इसका लालच देते हैं। लेकिन कर्ण इस बात को अस्वीकार कर देते हैं, वो डायरेक्ट इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं, क्योंकि इस विषय पर उनका दृष्टिकोण भिन्न है, यानी उनका बिहेवियर जो है एटीट्यूड बहुत अलग है, डिफरेंस है। वे अपने धर्म का पालन करते हुए अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादार रहते, जिसने अपमानित होने पर उन्हें संरक्षण और पद प्रदान किया था। जब कुंती कर्ण को बताते हैं कि वे उनके माता हैं और सूर्य देव भी उनकी बात की पुष्टि करते हैं, तो कर्ण उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए किए गए अपने संघर्ष और कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। वे समझते हैं कि कुंती पांडवों के प्रति प्रेम के कारण यहाँ है, कि जो कुंती है वो पांडवों के चाहते हैं, उनकी तरफ है, इसलिए वे बताने के लिए इधर आएंगे कि आप उनके साइड हो जाए कर्ण को। इसलिए सम्मान पूर्वक वे अर्जुन को छोड़कर उनके सभी पुत्रों को बख्शने का वचन देते हैं। यदि उनके या अर्जुन की मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्रों की संख्या 5 ही रहेगी। इतने कठिन विकल्प का सामना करने के बावजूद उनका विश्वास नहीं हटेगा। सत्ता और धन के लालच ने उन्हें अपने कर्तव्य और नैतिक दायित्वों से विचलित नहीं किया। उन्होंने अपने संघर्षों में उनका साथ देने वालों के प्रति वफादार रहने के अपने निर्णय पर दृढ़ विश्वास दिखाया। उन्होंने अर्जुन को छोड़कर उनके सभी पुत्रों को बख्शने का वचन दिया, इसलिए कि दो लोगों के लड़ाइयों में सिर्फ एक ही विजेता होता है, दूसरा तो हार जाता है। तो अगर वो हार जाएंगे या जीत जाएंगे, उनके जो बेटों की संख्या है 5 ही रहेंगे।
कृष्णा और कुंती कर्ण को युद्ध में भागना लेने के लिए मनाने का प्रयास करते हैं। वे चाहते हैं कि कर्ण जो है वॉर में भागना लेने। कर्ण को पता चलता है कि कुंती उसकी सगी माता है। कृष्णा शांति दूत है और युद्ध को रोकना चाहते हैं। वे कर्ण को चेतावनी देते हैं कि कौरवों की पराजय पूर्व निर्धारित है और युद्ध के बाद संसार का विनाश निश्चित है। कृष्णा कर्ण को सलाह देते हैं कि वह पांडवों से जुड़ जाए क्योंकि वे उसके भाई हैं और राजा बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लें क्योंकि वह पांडु का सबसे बड़ा पुत्र है और इस प्रकार पांडव वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी है। कुंती के कबूलनामे से कर्ण के जन्म का सच सामने आ जाता है। वह कर्ण को दुर्योधन का साथ छोड़ने और पांडवों से जुड़ने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पांडव वंश में शामिल होने पर मिलने वाले राजसी पद और भौतिक सुखों को प्रलोभन से कर्ण प्रभावित नहीं होता है। वह अपने शुभचिंतकों को धोखा देने से इनकार कर देता है और अपने मित्र दुर्योधन और अपने पालक माता पिता अधीरथ और राधा के प्रति अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने का वचन देता है। अभी आपका पेज क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ भाग धृतराष्ट्र धारा संजय से अब पूछने से शुरू होता है कि श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर क्यों बुलाया है। धृतराष्ट्र का जानने के लिए बेचैन होते हैं कि श्री कृष्ण कर्ण से क्या कहते हैं। तब संजय धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण के शब्दों को दोहराकर सुनाते हैं। कर्ण के जन्म से जुड़े कुछ तथ्य अस्पष्ट और रहस्यमय यानी मिस्ट्री और अनसुलझे हैं। श्री कृष्ण यह प्रकट करते हैं कि कर्ण सूत पुत्र नहीं है। कर्ण का जन्म कुंती को तब हुआ था जब वो सिंगल थे। श्री कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार विवाह से पहले जन्मा पुत्र भी उसी प्रकार पति का पुत्र माना जाता है जैसे विवाह के बाद जन्मे पुत्र। इसी प्रकार कर्ण वास्तव में पांडु का सबसे बड़ा पुत्र है और पांडु उसके भाई हैं, इसलिए कर्ण सबसे बड़ा पुत्र है, इसीलिए वही पांडु का वास्तविक उत्तराधिकारी है। श्री कृष्ण कर्ण को दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों से मिलने के लिए समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि वो जो है कुंती के पुत्र कर्ण हैं और पांडव उसके सगे भाई हैं, तो अपने सगे भाइयों का साथ क्यों छोड़ा जाए। वे कर्ण को अपने पक्ष में लाने के लिए एक सुंदर भविष्य का चित्र भी प्रस्तुत करते हैं। कर्ण को बताया जाता है कि उसके पांचों पांडव भाई उसे सम्मान और प्रेम देंगे, यानी कि जो उसके सगे 5 पांडव भाई हैं उसे रेस्पेक्ट देंगे और उसे प्रेम देंगे। उसका भव्य स्वागत होगा यानी मोस्ट वेलकम होगा और विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। इसके साथ ही श्री कृष्ण उसे यहाँ भी स्मरण कराते हैं, याद दिलाते हैं कि यदि वह पांडवों से जुड़ता है तो द्रौपदी उसकी पत्नी होगी क्योंकि 5 पांडवों की बीवी द्रौपदी थी और जब कर्ण पांडवों का भाई है तो उसके भी बीवी द्रौपदी होंगी और उन उत्सवों का भाग बने जो उसके राज्य अभिषेक के लिए आयोजित किए जाएंगे। श्री कृष्ण बड़े ही सजीव शब्दों में उस समान प्रशंसा और भय उत्सव का वर्णन करते हैं जो कर्ण को तब मिलेंगे जब वह राजपद स्वीकार करेगा। कर्ण कृष्णा के वचनों और सलाह का बहुत सम्मान करता है। वह कृष्णा द्वारा दिखाई गई चिंता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है। कर्ण समझता है कि कृष्ण के सुझाव उसके हित और कल्याण के लिए हैं और वह सलाह के लिए आभार व्यक्त करता है। हालांकि वह विनम्रता पूर्वक प्रस्तावों को अस्वीकार कर देता है और अपने निर्णय के लिए मोटे तौर पर 2 कारण बताता है। 2 कारण यह है कि इसमें से पहला है सूर्य के आदेश पर अपनी जन्म माता कुंती धारा त्याग जाने के विचार मात्र से कर्ण व्याकुल हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार नैतिक रूप से वह पांडु का पुत्र है, लेकिन उसका पालन पोषण सारथी अधीरथ और उसकी पत्नी राधा ने किया है। उन्होंने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। सूत के रूप में सभी आवश्यक जन्म संस्कार संपन्न किए और अपार प्रेम और स्नेह के बीच उसका पालन पोषण किया। उसने अपने सभी गृहस्थी और वैवाहिक संस्कार सूतों के साथ किए हैं। अधीरथ और राधा धारा उसे पालने पोसने में किए गए कष्ट के लिए कर्ण नैतिक रूप से शरण है उसका जिम्मेदार है। उसके पिता अधीरथ ने उसका नाम वसुसेना रखा था।
कर्ण का विवाह उनकी इच्छा के अनुसार हुआ और अपने माता पिता के निस्वार्थ कर्मों के कारण उसे पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वह अपने माता पिता के साथ संबंध तोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता, न तो सोने के ढेर के बदले और न ही पूरे संसार के लिए। दूसरे, वह अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपने नैतिक कर्तव्य की भावना व्यक्त करता है। ये दो रीजन है कि वो पांडवों की टीम के वहाँ साइड क्यों नहीं होता है। कर्ण दुर्योधन के प्रति अपने कृतज्ञता और निष्ठा को याद करता है, जिसने उसे सम्मान और राजसी पद दिलाया। वह मानता है कि दुर्योधन ने हमेशा उस पर विश्वास किया है, इसलिए वह उसे धोखा नहीं दे सकता। कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर देता है और पांडवों के खिलाफ युद्ध में उसके साथ खड़े रहने का निर्णय करता है। कर्ण श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि उसके जन्म का रहस्य पांडवों को ना बताया जाए, क्योंकि इससे युधिष्ठिर का धर्म संकट में पड़ जाएगा। वह युधिष्ठिर को एक योग्य और धर्मप्रिय राजा मानता है और जानता है कि आखिर में विजय पांडवों के होगी, यानी युद्ध में जीत पांडवों की होगी। कर्ण को अपने व्यवहार पर पछतावा होता है और वह आने वाले विनाश को देख सकता है। वो जानता है कि युद्ध में पहले वह खुद अर्जुन द्वारा मारा जाएगा और फिर भीम दुर्योधन को पराजित करेगा। अंत में कर्ण श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि क्षत्रिय सम्मान पूर्वक कुरुक्षेत्र में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त करें, ताकि उन्हें स्वर्ग मिले और उनकी वीरता सदैव स्मरण की जाए, यानी याद रखी जाएगी। कृष्णा कर्ण से सवाल करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राजत्व और समस्त विषयों पर प्रभुत्व का प्रलोभन उसे आकर्षित करता है। वे कर्ण को पांडवों के निश्चित विजय का आश्वासन देते हैं और युद्ध के मैदान के उन भयावह दृश्यों का सजीव वर्णन करते हैं जहाँ कुरुओं का पांडवों के हाथों वध होता है। कृष्णा भविष्यवाणी करते हैं कि यह विजय कलयुग के प्रारंभ का संकेत होगी। कर्ण को संदेश पहुंचाने का निर्देश देते हुए कृष्णा इस बात पर जोर देते हैं कि 7 दिनों में इंद्र के शुभ दिन पर युद्ध प्रारंभ होगा। वे कर्ण को द्रोण, शांतनु के पुत्र और कृपा को सूचित करने का निर्देश देते हैं कि जो लोग दुर्योधन के आदेश का पालन करेंगे वे आगामी युद्ध में अपनी ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। कर्ण सर्वज्ञानी कृष्णा से सवाल करता है कि जब वह सब कुछ जानता है तो उसने उसे बहकाने और लुभाने का प्रयास क्यों किया। शकुनि, दुशासन और दुर्योधन और स्वयं कर्ण के हाथों समस्त संसार का विनाश पूर्व निर्धारित है। वह खगोलीय घटनाओं और ज्योतिष संकेतों की व्याख्या करता है जो आसन्न विनाश को पुष्ट कहते हैं। कर्ण आगे उन अशुभ संकेतों, डरावने सपनों और भयावह दृश्यों का वर्णन करता है जो संसार के आसन्न विनाश की पूर्व सूचना है। उसने देखा है कि सभी शुभ संकेत पांडवों का समर्थन करते हैं, जो उनके विजय का संकेत है। कर्ण कृष्णा को विदाई देता है और संजय के साथ लौट जाता है। इस अंश में श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कर्ण के पास जाते हैं ताकि युद्ध रोका जा सके। वे कर्ण को उसका असली परिचय बताते हैं और उसे पांडवों के साथ जुड़ने के लिए धन, सम्मान और राजपद का लालच देते हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि कर्ण अपनी मां कुंती के साथ और अपने भाइयों के पास लौट आए, लेकिन कर्ण इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और अपने माता पिता और मित्र दुर्योधन के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। वह श्री कृष्ण से भी कहता है कि उसका रहस्य गुप्त रखा जाए, नहीं तो युधिष्ठिर राजगद्दी स्वीकार नहीं करेगा। कर्ण मानता है कि क्षत्रिय को सम्मान पूर्वक युद्ध में माना चाहिए। अंत में वह अपने धर्म, नैतिकता और मित्रता के बीच फंस जाता है। दुर्योधन का साथ देना ही वह अपना कर्तव्य समझता है। यही कर्ण की सबसे बड़ी दुविधा है। वेदों के शब्दों को सुनकर कुंती व्याकुल हो जाती है और धन के लिए होने वाले शुद्ध की निरर्थकता पर विचार करती है, जिसका असर उनके अपने परिवार और सगे संबंधी का सामूहिक नरसंहार होगा। लेकिन उसका मन दुविधा में है, क्योंकि वह यह भी मानती है कि पांडवों के पास युद्ध में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। वह लगातार युद्ध के परिणामों के बारे में सोच रहे हैं। एक और उसे लगता है कि यदि वे युद्ध से इनकार करते हैं तो वे गरीबी में डूब जाएंगे।
और मौत से भी बदतर अपमान का सामना करेंगे। दूसरी ओर वह मानती हैं कि अपने ही सगे संबंधियों को मारने में भी कोई विजय नहीं है। वह विशेष रूप से द्रोण, भीष्म और कर्ण की शक्ति और सामर्थ्य से भयभीत है। उसे आशा है कि द्रोण अपने शिष्यों पर हमला नहीं करेंगे और दादा भीष्म पांडवों का पक्ष लेंगे।